हेलो एवरीवन, पेरेंट्स एंड बच्चों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, खास तौर पे उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनके मन में इच्छा है कि वो एम्स में पढ़ाई करेंगे, जो देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है मेडिकल के लिए, जहाँ पे हर बच्चे का एक सपना होता है। कई बार पेरेंट्स एज अ पेशेंट विजिट करते हैं या एज अ विजिटर या उस रास्ते जाते भी हैं जहाँ एम्स पढ़ता है, तो उनके मन में एक इच्छा होती है मेरा बच्चा यहाँ से पढ़े। तो आज मैं उसी एम्स की बात करने वाला हूं और बात करने वाला हूं कैसे लो रैंक पे, बहुत ही नीचे वाले रैंक पे भी आपको एम्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े संस्थान में पढ़ने का मौका मिल सकता है, जहां की फीस ना के बराबर होती है, जहां की सुविधा आसमान के बराबर होती है, जहां की फैसिलिटीज जो बाहर विदेशों में होती हैं उतनी होती है। बहुत बड़ा कैंपस, ग्रीन कैंपस, स्पेसियस रूम, स्पेसियस लैब और ऑफ कोर्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस लेबोरेटरी, इक्विपमेंट से लैस लेबोरेटरी, और तो और पेशेंट की भीड़ जिनका इलाज कहीं नहीं हो सकता पूरे राज्य में, वो एम्स रिफर किए जाते हैं। तो ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मन किसका नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कितने राउंड तक कंफर्टेबली एंड सेफली आपको एम्स मिल सकता है। बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आजकल जो बहुत सारी वीडियोस दे रहा हूं वो पता चल जाए। और हाँ, वीडियो देख के वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल जनरल रैंक को जो मेरा प्रेडिक्शन है, अभी मैं पूरा कॉलेज बताऊंगा तो वीडियो आखिरी तक देखना, भले ही 1.5 के स्पीड पे देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट पूरा आखिरी तक देखना। जनरल रैंक को मेरा प्रेडिक्शन है कंफर्टेबली 11,000 प्लस माइनस 500 रैंक तक, तीसरे राउंड, चौथा भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको एम्स मिल जाएगा। और अगर मैं ओबीसी बात करूं तो 11,500 प्लस माइनस 500 ऑल इंडिया रैंक पे आपको एम्स मिल जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 12,000 प्लस माइनस 500 तक को एम्स का कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो 80,000 से 90,000 के रैंक के बीच में आपको एम्स मिल जाएगा। अगर आप एसटी हैं तो 1,10,000, 1,20,000 के रैंक तक कंफर्टेबली आपको एम्स मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर का एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, जनरल, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी। जनरल का ट्रेंड ऐसा है कि एम्स मदुरई सबसे आखिरी में अलॉट हुआ था, और वो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए 9 एम्स अवेलेबल थे। 9 बोल गया मैं, क्योंकि एम्स बोलना है ना, तो 9 एम्स अवेलेबल हैं जनरल के लिए, थे लास्ट ईयर। इस साल भी मोर और लेस यही रहने वाला। सबसे नीचे गया था एम्स मदुरई, जो 11,032 11,032 रैंक तक गया था। एम्स गुवाहाटी उसके बाद गया था 7,695, और एम्स राजकोट 7,046 पे क्लोज हुआ। एम्स बीबी नगर 6,673 ऑल इंडिया रैंकिंग पे क्लोज हुआ। एम्स देवगढ़ 6,555 पे क्लोज हुआ ऑल इंडिया रैंकिंग पे। एम्स रायबरेली 4,504 पे क्लोज हुआ, और एम्स मंगलागिरी ये क्लोज हुआ 3,352 पे, और एम्स रायबरेली 3,286 पे क्लोज हुआ। एम्स ऋषिकेश क्लोज हुआ 2,908 पे। तो यहाँ पे सारे एम्स, 9 के 9 एम्स, ये जो 9 एम्स थे वो जनरल के लिए क्लोज हो गए। लेकिन ओबीसी में यही चीज 14 अवेलेबिलिटी थी, 14 एम्स की अवेलेबिलिटी थी ओबीसी के लिए तीसरे राउंड में। एम्स मदुरई क्लोज हुआ 11,981 पे, और हाँ, सरप्राइजली ये शुरू हो गया था 2198 पे, 2198 पे शुरू हुआ, और 11,981 यानी लगभग लगभग 12,000 पे क्लोज हुआ। तो एम्स मदुरई की ये कहानी है। एम्स जम्मू 10,095 10095 पे क्लोज हुआ, और एम्स गुवाहाटी 9,604 पे क्लोज हुआ। एम्स देवघर 9,470 पे क्लोज हुआ। एम्स बीबी नगर 7,903 पे क्लोज हुआ। एम्स मंगलागिरी 7,198 पे क्लोज हुआ। एम्स राजकोट 6,431 पे क्लोज हुआ, और एम्स कल्याणी 6,406 पे क्लोज हुआ। उसके बाद एम्स बिलासपुर क्लोज हुआ 6,055 पे। एम्स रायबरेली क्लोज हुआ 5,624 पे। एम्स गोरखपुर क्लोज हुआ 4,562 पे। एम्स बठिंडा क्लोज हुआ 3,132, ये रैंकिंग बोल रहा हूं मैं ऑल इंडिया, और मैं ओबीसी में इस टाइम मूव कर रहा हूं। एम्स ऋषिकेश क्लोज हुआ 2,941 पे। एम्स पटना क्लोज हुआ 2,737 पे ऑल इंडिया रैंकिंग पे। तो यानी सबसे आखिरी में 11,981 और सबसे ऊपर
2737 पे 14 एम्स बंद हो गए मॉप अप राउंड में। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में कुल मिला के 7 एम्स की अवेलेबिलिटी थी मॉप अप राउंड में, और ये रैंक आखिरी तक गया 12,350, और सबसे आखिरी में एम्स मदुरई 12,350, एम्स जम्मू गया 10,154, एम्स राजकोट गया 9,381, एम्स रायबरेली 8,734, एम्स बीबीनगर 7,501, एम्स बठिंडा 4,203 और एम्स ऋषिकेश 1,910 पे क्लोज हो गया था। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कुल 8 एम्स अवेलेबल थे, 8 एम्स अवेलेबल थे, और ये 8 एम्स कौन कौन है सुन लीजिए। सबसे नीचे एम्स गुवाहाटी जो 80,551 पे क्लोज हुआ एससी कैटेगरी में। एम्स मदुरई 79,328 पे क्लोज हुआ। एम्स देवघर 77,135 पे क्लोज हुआ। एम्स रायबरेली 73,007 पे क्लोज हुआ। एम्स जम्मू 70,768 पे क्लोज हुआ। एम्स गोरखपुर 67,470 पे क्लोज हुआ। एम्स राजकोट 51,913 पे क्लोज हुआ। एम्स पटना 35,999 पे क्लोज हुआ। उसके बाद आ जाते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में भी काफ़ी एम्स अवेलेबल थे 8, और यहाँ पे सबसे नीचे गया 1,20,000 के आसपास। और सबसे नीचे कौन सा एम्स था? एम्स मंगलागिरी 1,20,467। उसके बाद एम्स मदुरई 1,18,273, एम्स गुवाहाटी 1,17,966, एम्स देवगढ़ 1,16,901, एम्स रायबरेली 1,14,092, एम्स पटना 1,12,416, एम्स गोरखपुर 1,09,933 और एम्स राजकोट 1,03,125 यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसी अनुमान के साथ इस साल भी आप जा सकते हो। हाँ, मॉपअप राउंड के बाद एक राउंड और होता है, वहाँ भी सीटें अलॉट होती हैं, तो वहाँ भी मिल सकता है अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। सो इट वॉज ऑल अबाउट 9 बजे रात को मैं आता ही हूँ लाइव, वहाँ जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जरूर।